Let's we do the practical sum on issue of debenture. This question is very important. You have to write down 3 times this question and answer. Let's we read the question. What question says that PK Limited issue 980 shares. How many shares? 980 shares. 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 each. एक का प्राइस कितना है 100. उसके ऊपर कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 12%. हाँ, सो 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द कंपनी. इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर विद द 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसके बारे में कोई भी जनरेटरी पास करना नहीं है. आफ्टर दैट विच वेर इश्यू एज फॉलोज. सो दिस 980 shares in the following ways. First, to sundry percent for cash 90%. एंड ब्रैकेट में कितना था 50% नॉमिनल वैल्यू. सो इन दिस केस जो 50,000 का था वो हम लोग ने मिस वेरियस पर्सन को दे दिए एट व्हाट कॉस्ट 90%. 100 का था 90% में दे दिया तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ 10% डिस्काउंट. सो 10% डिस्काउंट 50,000 we will get 5,000. So this 5,000 is not getting to the company. So this is one type of the loss for the company. So in this case we have to pass an entry issue of debenture for cash at 10% discount. वो क्या एंट्री है वो आगे देखेंगे. At present this is a analysis of the statement. Now second, to creditors 20,000 in satisfaction of his claim. फॉर द सप्लाई ऑफ मशीनरी 23,000 नॉमिनल वैल्यू. एक जो आदमी था उसने हम लोग ने उसको डिबेंचर दिए लेकिन उसने पैसा दिया है क्या नहीं. पैसे के बदले में क्या लिया हम लोग ने मशीनरी. एंड दैट इज कॉल्ड अदर दैन कैश. दैट इज कॉल्ड नॉन कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन. कि हम लोग ने डिबेंचर इश्यू किया है लेकिन पैसा मिला क्या नहीं मिला. क्या मिला मशीनरी. एंड दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द नॉन कंसिडरेशन बिकॉज यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है. क्या आ रहा है अदर दैन कैश. तो मशीनरी आया कितने का है 23,000 लेकिन हम लोग ने दिया कितना 20,000. सो 23,000 का था हम लोग ने 20,000 का लिया. बट इन दिस केस कैश इज नॉट कमिंग. व्हाट इज कमिंग मशीनरी. तो उस टाइम हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे. बट इन दिस केस कैश इज नॉट इंक्लूडेड एंड वेन एवर कैश इज नॉट इंक्लूडेड इज कॉल्ड नॉन कंसिडरेशन. क्या बोलते हैं इसको नॉन कंसिडरेशन. ओके वैल्यू. हम लोगों ने बैंक से लोन लिया और बैंक को क्या दिया सिक्योरिटी एंड दैट इज कोलेटरल. कोलेटरल मीन्स एडिशनल. हम लोगों ने पहले ही लोन ले चुके हैं और हम लोग को लोन चाहिए तो कंपनी के बाद कंपनी क्या बोलेगी और लोन चाहिए ना और सिक्योरिटी दो. तो हम लोग ने एडिशनल सिक्योरिटी दिया. क्या दिया है उसको डिबेंचर ले लो उसके बारे में हमको क्या दे दो लोन. तो थर्ड जो ट्रांजेक्शन है उसमें हम लोग को 2 एंट्री पास करना है. एक डिबेंचर इश्यू और लोन टेकन. एक डिबेंचर इश्यू एंड लोन टेकन. सो दिस इज अ कैश. यहाँ पे कैश है बराबर है. हम लोग ने एडिशनल मांगा है क्या लोन किससे बैंक से क्योंकि हम लोग को और पैसा चाहिए. सो द इश्यू 1 and 2. इश्यू 1 and 2 मीन्स यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ द 10 years. ये जो पहला और दूसरा डिबेंचर है that is going to be redeemed after 10 years. तो उसकी एंट्री अभी पास करने की ज़रूरत नहीं. उसकी एंट्री कभी पास करेंगे आफ्टर 10 years when due date is coming. ओके पास जन एंट्री टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन एंड सो द डिबेंचर. इसमें आपको क्या करना है एंट्री पास करना है और अपने को बैलेंस शीट भी दिखाना है. सो लेट्स द जन एंट्री 1 by 1. पहला जन एंट्री वर्किंग नोट. पहला देखो कितना शेयर्स है 980. एक का शेयर्स कितना है 100. सो टोटल कितना हुआ 98,000. सो वी हैव सीन द 3 ट्रांजेक्शन. पहला क्या 50,000 वो 50,000 कैश. दूसरा क्या था मशीनरी कितने का था 23,000. तीसरा क्या था बैंक. हाँ बैंक से लोन लिया बैंक को सिक्योरिटी दिया 25,000. सो 25,000 plus 23,000 and plus 50,000. So 50,000 plus 23,000 plus 25,000 कितना होगा 98,000.
which is equal to 980 debentures at the rate of 100 each. So 9 into 100, 98,000. So in this way, we fulfill the 98,000. We collected 98,000. So first entry, we are passing journal entry books of company. पहला क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट साइड कितना 45,000. वाई 45,000? हाँ, वेरी गुड. वी इश्यू 50,000 एंड वी आर गोइंग 10% डिस्काउंट. सो 10% डिस्काउंट ऑन 50,000 कितना होगा? 5,000. 50,000 माइनस 5,000 कितना मिलेगा? वेरी गुड, 45,000. सो बैंक अकाउंट 45,000. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बिकॉज इज अ लॉस. And loss which account? Nominal account. Nominal accounts are debit all expenses and losses. Very good. 5,000. And to 12% debenture 50,000. Narration. Being issue of 50,000, 12% debenture at 90%. At 90% I have. You can write cross check at 10% discount. ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने क्या लिखा? At 90%. So getting this is very very important journal entry for exam point of view. Second, machinery purchase. हम लोगों ने जो क्रेडिटर है उसको क्या दिया? डिबेंचर. उसके बदले में क्या लिया? मशीनरी. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू वेंडर. जो देने वाला उसका नाम पता नहीं, नाम पता था तो हाँ वेरी गुड. सो इसलिए हम लोगों ने वेंडर लिखा बिकॉज वी डोंट नो नेम. सो बीइंग मशीनरी परचेस 20,000 20,000. Machinery account debit to vendor. This is called non-consideration. Why? Because cash is not coming. Okay? समझ में आ रहा नहीं ये? Machinery, very good. This is very important exam point of view. Now third जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम लोग कितना एंट्री पास करना है? 2. पहला वेंडर अकाउंट डेबिट 20,000. हम लोगों ने बैंक से क्या लिया? लोन. एक्चुअली 23,000 का था लेकिन हम लोग सिक्योरिटी कितना दिया? 20,000. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना मिला? 3,000. क्यों 23,000 का था हम लोग दिया 20,000. सो 3,000 डिस्काउंट एंड 12% डिबेंचर. बीइंग डिबेंचर इशू टू द वेंडर. सो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 23,000. सो दिस वेंडर मीन्स बैंक. यहाँ पे वेंडर मीन्स बैंक क्योंकि वेंडर को हम लोग ने दिया है. एंड यू नो वेंडर कॉमर्स एंड सिक्योरिटी हमने कितनी उसका ही थर्ड का है. दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. सो 20,000 20,000 बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक. दिस इज अ जनरल एंट्री. आफ्टर दैट वी हैव प्रिपेयर द बैलेंस शीट दैट विल सी द लेटर ऑन. ऑल द बेस्ट फॉर योर exam.